जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड जहां वीरों की धरती कही जाती है, लेकिन आज उसी धरती ने एक सवाल खड़ा किया है। देश के शहीद हुए बेटे के अंतिम दर्शन के लिए बुजुर्ग मां बाप को कई किलोमीटर पैदल चढ़ना पड़ा। वजह सिर्फ एक, गांव तक सड़क का न होना। तिरंगे में लिपटा शहीद का पार्थिव शरीर उस गांव तक नहीं पहुंच पाया जहां उसने अपना पहला कदम रखा था। यहां रास्ता नहीं था, इसलिए दर्द ही रास्ता बन गया। पूरी खबर देखिए मेरी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बड़ी परेशानी होती है कभी कभी खबर बताने में भी, दिखाने में भी, तस्वीरें दिखाने में भी, और उस परेशानी को बताने में भी जो परेशानी एक शहीद के मां बाप को हुई। वो तब है जब प्रदेश में चर्चा इस बात पर चल रही हो कि उत्तराखंड के माननीय सांसद अपनी निधि का पैसा दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। और मैं ये खबर बताने के लिए मजबूर हूं क्योंकि अपनी वीर भूमि में एक सड़क नहीं होने से एक जवान का पार्थिव शरीर उसके गांव, उसके घर नहीं पहुंच पाया, यानी उस मिट्टी तक नहीं पहुंच पाया जहां उसका जन्म हुआ था। और ज्यादा परेशानी तब होती है दोस्तों जब शहीद जवान के माता पिता अपने शहीद बेटे के अंतिम दर्शन के लिए पहले 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं और फिर शायद 13 से 14 किलोमीटर का वाहन का रास्ता, यानी वाहन से अपने बेटे के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे, भाई खबर बताते, खबर क्या है? वो कहते हैं ना, कब, कहां, कैसे, कौन, किसने किया, इस टाइप की खबर। लेकिन ये बताना भी उतना ही जरूरी है दोस्तों। ये भी एक खबर है अपने आप में। आगे खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए उत्तराखंड के वीर सपूत हवलदार गजेंद्र सिंह। शहादत पूरे देश को गर्व और गांव को गहरे शोक में डाल गई। लेकिन इस शहादत के साथ एक कड़वी हकीकत, सच्चाई वो जो निकलकर सामने आई, जो मुंह चिढ़ा रही है हमारे दावों को। सड़क के अभाव में शहीद का पार्थिव शरीर उस गांव तक नहीं पहुंच पाया जहां उसने जन्म लिया था। बेटे के अंतिम दर्शन करने भी जरूरी थे, बूढ़े मां बाप थे। 4 किलोमीटर पैदल चल दिए, फिर सड़क पर आए, फिर वहां से वाहन से 13-14 किलोमीटर का सफर तय किया। तब जाकर कहीं तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर कपकोट में देखने को मिला माता पिता को, जहां हजारों नम आंखों ने अपने लाल को अंतिम विदाई दी। मां बाप भी इसमें शामिल हुए। कई लोग तो देख ही नहीं पाए क्योंकि पहुंच ही नहीं पाए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रविवार के दिन आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। सेना के बीच मुठभेड़ हुई थी, आतंकियों और सेना की। आतंकियों के ग्रेनेड ने जब हमला किया तो 8 जवान घायल हुए थे उसमें, जिसमें एयरलिफ्ट कर अस्पताल उन घायलों को पहुंचाया गया, उन जवानों को पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के रहने वाले बीथी गांव के पैरा ट्रूपर हवलदार गजेंद्र सिंह गड़िया शहादत पा गए। अंतिम सांस उन्होंने ली। इससे पूरे गांव में कोहराम मचा था और सबको इंतजार यह था कि शव, पार्थिव शरीर आएगा, अंतिम दर्शन करेंगे, अंत्येष्टि होगी। लेकिन उनका शव पैतृक गांव बीथी नहीं लाया जा सका। गांव के लिए सड़क नहीं होने का कारण बताया गया, शव कपकोट पहुंचाया गया। जहां दोस्तों गांव तक सड़क नहीं होने के कारण शहीद का पार्थिव शरीर उस मिट्टी में नहीं मिल पाया जहां उसने जन्म लिया था, पहला कदम रखा था। कई रिश्तेदार और ग्रामीण भी इस इंतजार में थे, लेकिन वो हो न सका। जवान के आखिरी दर्शन नहीं हो पाए, सड़क के अभाव में नहीं हो पाए, अंतिम दर्शन नहीं हो पाए। बुजुर्ग माता पिता जैसे जैसे पहुंचे जरूर, लेकिन वो भी सवाल खड़े कर गया। दोस्तों, कपकोट पहुंचे शहीद के माता पिता तमाम सवालों के साथ भी पहुंचे थे। बेटे का शव देख मां बाप बिलक उठे। गांव के अन्य लोग भी ये सवाल कर रहे थे कि सड़क नहीं हुई इसलिए पार्थिव शरीर गांव तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना प्रशासनिक अमला, ना शासनिक अमला, श्रद्धांजलि देने वाला भी कोई नहीं था। इधर दोस्तों, जब इस बात को लेकर प्रशासनिक अमले के सामने सवालों की बौछार हुई, तब एसडीएम साहब की चुप्पी टूटी। एसडीएम इलाके के हैं अनिल चनियाल।
तो वो कहते हैं कि सेना के अधिकारियों और शहीद के पिता के फोन वार्ता के बाद डिग्री कॉलेज कपकोट का कार्यक्रम तय हुआ कि यही पार्थिव शरीर रखा जाएगा। भाई कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, फिर क्या करते? इसमें प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई दखल नहीं। क्या सड़क नहीं पहुंचना या पार्थिव शरीर को वहां तक नहीं पहुंचा पाना यह प्रशासन की विफलता नहीं है? दोस्तों, शहीद गजेंद्र सिंह गड़िया का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा रहा, कपकोट में ही रहा जहां वो हेलीकॉप्टर से पहुंचा था। डिग्री कॉलेज का वो मैदान था। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जाबाज गजेंद्र के अंतिम दर्शन में ही कई सवाल खड़े हो गए। लोग बेताब थे अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन कुछ पहुंच पाए तो कुछ नहीं पहुंच पाए। अंतिम दर्शन कराए जरूर गए, लेकिन सवाल पीछे छूट गए। परिजनों की अब मांग ये कि इस तरह से किसी भी शहीद या उसके परिवार का अपमान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इन सब के बीच लोगों ने वो किया, वो साहस दिखाया। जो लोग मौजूद थे, माता पिता मौजूद थे, उनका परिवार, उनके बच्चे मौजूद थे, उनकी बीवी मौजूद थी, छोटे 2 बच्चे जो देहरादून से पहुंचे थे, उन लोगों ने साहस दिखाया, अंतिम विदाई दी। गजेंद्र तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय के नारे लगे, जो अक्सर हम लोगों को गमगीन कर जाते हैं। कपकोट घाटी भी ऐसे ही गूंज रही थी। फिर उसके बाद सरयू और खीरगंगा के संगम तट पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद गजेंद्र की अंत्येष्टि हो गई। शहीद गजेंद्र के पार्थिव शरीर का गांव तक नहीं पहुंचना कई सवाल खड़े कर गया और आईना भी दिखा गया हमारे तमाम दावों को, हमारे विधायक साहब को, सांसद साहब को, सरकार को और पूरी सियासत को। जो केंद्रीय योजनाओं का डंका, डबल इंजन की सरकार के दावे, वो सब यहां फेल हो गए। बल क्यों? क्योंकि एक शहादत पाने वाला शरीर उसके गांव तक नहीं पहुंच पाया। तो दोस्तों, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हवलदार गजेंद्र सिंह गड़िया की एक कहानी है, जो कहानी दशकों तक याद रखी जाएगी कि शहीद हुए, देश के लिए शहीद हुए, देश की रक्षा के लिए शहीद हुए, आतंकियों के ग्रेनेड का निशाना बन गए, लेकिन उनका पार्थिव शरीर उनके घर आंगन तक नहीं पहुंच पाया। अदम्य साहस और बलिदान ने पूरे कपकोट घाटी को गर्व और श्रद्धा से भर जरूर दिया। आज भी उनके नाम की गूंज सरयू और खीरगंगा संगम तट पर सुनाई दे रही है। लेकिन वीरों की अमरता यहीं खत्म नहीं होती ना, वो अमर होते हैं। उनके बलिदान की सच्ची विरासत शायद यही है गजेंद्र की कि वो अपने गांव तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपने प्राण अपने देश और अपनी जनता के लिए दे गए, शहादत पा गए। इस पर क्या उन लोगों की मांग पर काम होगा? क्योंकि गजेंद्र के नाम से सड़क के निर्माण की मांग उठने लगी है। एक अलग तरह का शोर उस गमगीन माहौल में उठता दिख रहा है, जहां यह कहा जा रहा है कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वैसे सड़क नहीं होने से तमाम तरह की परेशानियां पहले भी मैं बताता रहा हूं, मरीजों को डंडी कंडी में ले जाती तस्वीरें आपको दिखाता रहा हूं, लेकिन ये तस्वीर बहुत ज़्यादा चिंतित करने वाली है, बहुत ज़्यादा विचलित कर देने वाली है। अगर किसी शहादत को हम ये भी नहीं दे सके कि उसकी जन्मभूमि तक उसे पहुंचाया जा सके, तो फिर तमाम दावे करना बेमानी लगता है। आप क्या कहेंगे इस खबर पर? आप कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। गजेंद्र सिंह गड़िया 2 बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के थे, जो कि एक ऑपरेशन के दौरान किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकवादियों के साथ लड़ाई में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ये घटना परसों की 18 जनवरी की करीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब है। और आज वो गांव बीथी कपकोट के हैं और आज यहाँ कपकोट के घाट पे उनका अंतिम संस्कार होगा पूरे सैन्य सम्मान के साथ। इससे पहले हेलीकॉप्टर से उनको बरेली से कपकोट के डिग्री कॉलेज के हेलीपैड में लाया गया उनके पार्थिव शरीर को, और वहाँ पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और
जो भी गणमान्य व्यक्ति थे और जो सर्विंग ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे यहाँ के, उन्होंने उनको अंतिम विदाई की और अभी कुछ ही क्षणों में उनका पार्थिव शरीर यहाँ घाट पर आएगा और हम उनको अंतिम विदाई करेंगे।